जय श्री राम जी की। आप सभी के हृदय में विराजित भगवान श्री राम जी से मेरा सत सत नमन और भगवान श्री राम के रूप में सभी सुनने वालों से भी मेरा बार बार प्रणाम है। श्री रामचरितमानस हो, श्रीमद् भगवद गीता हो या कोई हमारी अन्य धार्मिक पुस्तकें, ये अपने आप में ब्रह्मांड के अनंत रहस्यों को समेटे हुए हैं। अनंत रहस्यों को समेटने का अर्थ हुआ कुछ भी जो भी हमारे मन में आ रहा हो वो सब कुछ इसमें हमको मिल सकता है। ऐसा इस बात पर तो मुझे पूरा पूरा विश्वास है कि ये बात सत्य है। लेकिन एक चीज मैं हमेशा इसमें ढूंढती रहती हूँ कि जब इसमें से हमको सब कुछ मिल सकता है तो हमारे बहुत सारे भाई बहन क्यों दीनहीन अवस्था में पड़े हुए हैं। भगवान श्री राम जी से मेरी बहुत बार प्रार्थना है कि आप अपने स्वरूप का दर्शन सबको कराइए, सब एक अच्छा जीवन जिएं, सुखी समृद्ध रहें और एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे के साथ हम सभी प्रेम पूर्वक बर्ताव करें। इस कामना से रामचरितमानस का अध्ययन मैं करती हूँ। आप सभी मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरी कामना सफल हो। हाँ, आपके आशीर्वाद की तो बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि आप सभी या हम सब लोग सारे तो राम ही के रूप हैं। तो जब एक दूसरे को का सहयोग करेंगे, आशीर्वाद देंगे, तो निश्चित रूप से उसकी आशा फलीभूत अवश्य ही होगी। तो आइए आज हम लोग देखते हैं। फिर अभी तो कई दिनों से राजा प्रताप भानु की कथा चल रही है और ये कथा हम सबको बहुत बड़ा संदेश देती है। यही सारे संदेश तो निकाल निकाल करके हम सबको अपने जीवन को सुखमय बना लेना है। देखिए क्या है। रिपु तेजसी अकेल अपि लघु करि गनिय न ताहु, अजहु देत दुख रवि शशि सिरयो शेषित राहु। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता आ रहा है। अरे ये क्रोध रूपी शत्रु राक्षस जो भी कह लें, यह भी वैसा ही है। ये परम तेजस्वी है और इसे जो हम लोग साधारण सामान करके छोटी छोटी बात में इसको बुला लेते हैं, आओ आओ मेरा साथ दो। अब वो तो बैठा ही है, ताक रहा है कि कब आप हमें बुलाएं और मैं आपके साथ में आ जाऊं। इसके बदले में हम धैर्य और संयम को न बुला करके क्रोध को बुला भी लेते हैं और मेरी सहायता के लिए तत्पर तैयार भी रहता है। सहायता कैसी करता है? नकारात्मक सहायता, विध्वंसात्मक सहायता। तो इसलिए हम सभी को क्रोध को साधारण नहीं मानना चाहिए। अब यहाँ पर यही संकल्प कर लेना है। संकल्प तो करिए, वैसे है हमारे पर्यावरण के हिसाब से ये सब कठिन कार्य है, लेकिन असंभव तो नहीं है। हम सब इसके बारे में सोचें तो, एक कदम चलें तो, मन में संकल्प तो करें कि हमको जब भी क्रोध आए भगवान श्री राम नाम का जप करना है, तभी ये जाता है, अन्यथा ये जाता नहीं किसी तरह से। ये बहुत बड़े बड़े काम हमसे करवा देता है, सारे गलत। तापस नृप निज सखहि निहारी, हर्षि मिलेउ उठि भयउ सुखारी। मित्र ही कहि सब कथा सुनाई, जातु धान बोला सुख पाई। तपस्वी राजा अपने मित्र को देख करके प्रसन्न हो उठकर मिला और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा कह सुनाई। तब राक्षस वह आनंदित होकर के बोला, अब साध्यु रिपु सुनहु नरेशा, जो तुम कीन्ह मोर उपदेशा। परिहरि सोच रहु तुम सोई, बिनु औषधि व्याधि विधि खोई।
हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर लिया है तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर लिया है। समझो तुम अब चिंता त्याग सो रहो। विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया है। ये 12 रूपी जो आया वो बता रहा है इनसे, राजा से, कपटी मुनि से, इन दोनों की वार्ता ये हो रही है। कुल समेत रिपुमूल बहाई, चौथे दिवस मिलब मैं आई। तापस नृपहि बहुत परितोषी, चला महाकपटी अतिरोषी। कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़ बहाकर आज से चौथे दिन मैं तुमसे आ मिलूंगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर के वह महामायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला गया। वो जो राजा को वन में भरमाते हुए ले गया था, वाराहसुर, वह एक राक्षस था। वही आया है अब इनसे मिलने, प्रताप, वो जो कपटी मुनि थे। भानु प्रताप पही बाजी समेता, पहुँचाए शिक्षण मांझ निकेता। नृपहि नारी पहि शयन कराई, है गृह बांधे शिवाजी बनाई। कितने शक्तिशाली होते हैं नकारात्मक शत्रु। इन सब का सिर तो बस राम नाम रूपी तलवार ही काट सकती है। देखिए कितना शक्तिशाली। उसने प्रतापवान राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के कक्ष में सुला दिया, घोड़े को अच्छी तरह से घुड़साल में बांध दिया। राजा को इस बात का पता भी न चला। राजा के उपरोहित हरि लय गयो बहोरी, लय राक्षस गिर खोह महु माया करिमति भोरी। फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसे उस पहाड़ की खोह में ला करके रखा। राजा के पुरोहित को वो 12 रूपी राक्षस जो था वो उठा लाया उनके राज्य से और अपने पास कंदरा में रख लिया। आप बिरचि उपरोहित रूपा, परु जाइत ही सेज अनुपा। जागे नृपयन भय बिहाना, देखि भवन अति अचिरजमाना। वह आप पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। क्यों नहीं, सोते से ही सोते सोते यहाँ आ गए तो आश्चर्य नहीं होगा। अमुनि महिमा मन महु अनुमानी, खूब प्रसन्न होता है राजा। उठे उगवही जही जान न रानी, अकानन गयो बाजी चढ़ते ही, पुर नर नारी न जाने केही। मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठा, जिसमें प्राणी न जान जाए। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना। गए जाम जुग भूपति आवा, घर घर उत्सव बाज बधावा। उपरोहित ही देख जब राजा, चकित बिलोक सुमिर सोई काजा। दोपहर बीत जाने पर राजा आया। घर घर उत्सव होने लगे, बधावा बजने लगा। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वह अपने उसी कार्य का स्मरण करके उसे आश्चर्य से देखने लगा। जुग समन पही गए दिन भी गए दिन तीनी, कपटी मुनि पद रहमति लीनी। समय जानी उपरोहित आवा, नृपहि मते सबका कहि समुझावा। राजा को 3 दिन युग के समान बीते। चौथे दिन मिलने के लिए कहा था ना, इसलिए एक एक युग के समान राजा को बीत रहे हैं वह 3 दिन। अब जो है उसकी बुद्धि कपटी मुन के चरणों में लगी थी। किसकी? राजा की बुद्धि कपटी मुन के चरणों में जो लगी थी। निश्चित समय जानकर पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ की हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचार उसे समझा करके कह दिए। नृप हर्ष पहचान गुरु, भ्रम बस रहा न चेत। बरे तुरत सत सहस बरे, विप्र कुटुंब समेत।
संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। भ्रमवश उसे चेत न रहा कि यह तापस मुनि है या काल केतु राक्षस। उसने तुरंत 1,00,000 उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। अब यह कथा प्रताप भानु की हम सभी को यह सीख देती है कि किस प्रकार हम सभी कहीं भी किसी प्रकार की यदि मैंने किसी को पीड़ा पहुंचाई है तो वो हमारा बैरी बिल्कुल हमसे प्रतिद्वंदिता करने के लिए सदैव तत्पर है। जब भी मैं उसके आगे पहुंचूंगा तब वो हमसे बदला अवश्य लेगा। वही बदला वह प्रताप भानु का शत्रु कपटी मुनि लेने का प्लान बना चुका है। इनको कहा न उसने कि इनके पूरे कुटुंब को जड़ सहित मैं उखाड़ फेंकूंगा। वो स्वाभिमान की अग्नि में जल रहा था। जब उस कपटी मुनि की आशा सफल हो सकती है, हमारी और आपकी प्रेम भरी आशा भगवान श्री राम तो अवश्य ही पूरी करेंगे। चलिए हम सब नित्य लगे रहते हैं। जय श्री राम जी की।